दोस्तों आज एक बार फिर से हम कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आए हैं। जैसे क्लाइंट्स जो होते हैं, सम एस्ट्रोलॉजी के एक्सपेरेंट्स जो होते हैं, उनको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ से क्या होने वाला है, ये कौन-सा ज़ोन है। तो दोस्तों मैं आपको ज़ोन में स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, आरपीओ वर्सेस विकेट। कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आरपीओ ये है, विकेट ये है, क्या स्ट्रेंथ है, ज़ोन किसके सपोर्ट में जा रहा है। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि ज़ोन जो है 70% का है और आरपीओ 7 टू 7.5 है। यानी कि आप टी20 है तो आप समझ सकते हैं 28 से 30 रन के बीच में। 28 रन तो हैं ही। तो यहाँ पर जो है ज़ोन सही चल रहा है, ठीक है? अच्छा उसके साथ जो 30% है, वो यहाँ पर 1 विकेट दे सकता है। मगर अगर जो 2 विकेट भी दे सकता है, 2 विकेट होते ही थोड़ा कॉन्शियस हो जाना है आपको, कि आगे उसका अगर 70% का ही ज़ोन है, तो विकेट नहीं आना चाहिए फिर उससे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों? और अगर बिलो 7 परफ़ॉर्मेंस आ रही है, आप सोच रहे हो 70% का है और बिलो 7 परफ़ॉर्मेंस आ रही है और विकेट भी नहीं जा रहा है, तो आप देखो ये अंडर परफ़ॉर्मेंस है। जैसे कभी 6 को क्रॉस कर रहा है मगर 7 के बीच में ही रह रहा है, तो आप अंडर परफ़ॉर्मेंस है। आप देखिए ये अंडर परफ़ॉर्मेंस है, थोड़ा लॉन्ग देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है 4 ओवर में आपको क्लियरेंस हो जाए, तो थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि अंडर परफ़ॉर्मेंस है। ओवर परफ़ॉर्मेंस आप देखो, सीधा ही अब 70% का ज़ोन है मगर वो बना रहा है 4 ओवर में 40, तो वो ओवर परफ़ॉर्मेंस है, 8 से ऊपर हो गई, 8 प्लस हो गई, 36 बना रहा है, तो ओवर परफ़ॉर्मेंस हो गई, तो उसमें फिर विकेट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये अंडर परफ़ॉर्मेंस और ओवर परफ़ॉर्मेंस दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही वाइसा वर्सा कर देती हैं। भई अंडर परफ़ॉर्मेंस है, अगर किसी का ज़ोन 8 टू 8.5 चल रहा है, मान लो 80% का ज़ोन चल रहा है, 8 से 8.5 का आरपीओ आना चाहिए, मगर उसका आरपीओ आ रहा है 7 का, वो 10 ओवर में 70 ही बना रहा है, ज़ोन चल रहा है बहुत देर से 1 घंटे का 80% का। तो उसका ज़्यादा होना चाहिए। या आप समझ लीजिए कि 25 मिनट का ज़ोन है, 26 मिनट का ज़ोन है, तो आप समझ सकते हैं कि 26 मिनट में कम से कम 7 ओवर हो जाते हैं। 7 ओवर हो जाते हैं, 6 ओवर हो जाते हैं, पावर प्ले तो हो ही जाता है। तो 6 8 48 रन होने चाहिए, बने हैं 40। तो अब अंडर परफ़ॉर्मेंस है वो। अभी वो कम रन रेट से खेल रहा है, वो आगे जो दूसरी टीम है, जो 80 के साथ 20 वाली है, वो इसको कवर कर रही है। तो वो कमबैक करेगा उसके ज़ोन में भी। तो आप सोचो कि अब उसका ज़ोन शुरू होगा, अब ये क्यों आ रहा है? ये इसीलिए आ रहा है। क्योंकि उसका रन रेट वहाँ पर जस्टिफ़ाई नहीं हुआ। और अगर 80% के ज़ोन में 9 से खेल रहा है, 10 से खेल रहा है, 11 से खेल रहा है, कई बार होता है 80% का ज़ोन है, रन है 4 ओवर में 56, 4 ओवर में 50, तो आप सोच लो वो तो 12-13 की रन रेट हो गई, 8 की रन रेट ही रिक्वायर्ड है, 8 साढ़े 8 की। जो ओवर रन रेट है वो तो विकेट आना पक्का है, ओवर परफॉर्मेंस है, वो उस 20 को भी खा गया है। तो यहाँ पर ये बातें बहुत ध्यान रखने की होती हैं। अब 90% है, 90% में 9 प्लस की रन रेट है, 9 प्लस में कहीं भी जाओ, 9, 10, 11, 12, 90% में कोई रोक ही नहीं है। मगर हाँ, 90% में बिलो 8 की रन रेट आ रही है, 7 की आ रही है और विकेट भी नहीं जा रही हैं। आप सोचो कि भाई 7 की रन रेट है, 10 ओवर 70, विकेट नहीं गए हैं और ज़ोन 90% का था। अब आप सोचो कि यहाँ पर जो है, जो बैटिंग है वो सप्रेशन में है। अगर 90% बॉलिंग होता, तो ये खड़े ही नहीं रह सकते थे। 70 रन बनते ही नहीं। विकेट ही विकेट आ जाते सीधा, सीधा ही खत्म हो जाती। मतलब ये ज़ोन तो बैटिंग का ही है, तभी तो ये खड़े हैं। डिफेंस एक बहुत, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में अपन बोलते हैं कि रिपल्जन श्योर टेस्ट है कि कोई चीज़ चार्ज है या नहीं। अट्रैक्ट तो वो न्यूट्रल को भी कर लेती है। मैग्नेट लोहे को भी अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है। तो सामने वाली चीज़ पता नहीं पड़ेगी ना कि सामने वाली चीज़ मैग्नेट है या नहीं, वो तो लोहा भी हो सकती है। तो जब मैग्नेट किसी को रिपेल कर रहा है, तो पता पड़ता है वो सामने वाला मैग्नेट है। वैसे ही यहाँ पर है कि जो ज़ोन क्लियरेंस यहाँ पे ये होगा कि 90% में कि जो है, अगर बॉलिंग होती तो यहाँ पे विकेट ही विकेट आते और नहीं आए विकेट, मतलब ये ज़ोन तो बैटिंग का ही है। ज़ोन तो बैटिंग का ही है और यहाँ सप्रेश है और वो आगे भूचाल मचाएगा। तो यहाँ पर ये आपको सोचने की बात है कि ओवर परफॉर्मेंस तो 990 में होती नहीं है। 60 में 6 रन बॉल रन बॉल होगी, देख लेना आप कभी। 3 ओवर 18, 4 ओवर 24 ऐसे ही ठहरते हैं वो 60 में, 60-40 में। तो उससे क्या होता है, 40 का जोन इंटैक्ट रहता है, वो आएगा, दूसरा ज़ोन आएगा, ठीक है? मगर अगर 60 में कोई 90 की तरह बिहेव कर रहा है, ज़ोन है 60 का और वो बिहेव कर रहा है 90 की तरह, कई बार होता है कॉम्बिनेशन 60-40 और एक धमाधम मार रहा होता है, तो धमाधम मार रहा होता है वो 90 की तरह हो गया। अब 90 की तरह हो गया तो दूसरे ज़ोन को खा गया वो, तभी तो उसने इतनी रन रेट अचीव करी है। अब अंडर, तो वो दूसरा ज़रूर आएगा। और अंडर परफॉर्मेंस क्या है, 60-40 में एक टीम बिल्कुल ही 3 टू 3.5 से खेल रही है और विकेट गँवा रही है। 3 की रन रेट है, 10 ओवर 30। अब आप सोचो वो 60 से भी नहीं खेल रही, वो तो एक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, बॉलिंग ही बॉलिंग हैवी हो गई है, तो वो ज़रूर रन मारेगी। तो इस कंडीशन में ऑपरेटर फ़ायदा उठाता है। तो ये जो ज़ोन है बैटिंग के, ये आपको ध्यान से देखने हैं। ध्यान से देखने की मतलब है कि ज़ोन बदलते रहते हैं। अब आपको स्प्लिट ज़ोन परफॉर्मेंस पता है, स्प्लिट ज़ोन क्या होता है? कि हमारा जो आइडियल ज़ोन है वो 15 से 18 मिनट है, 18 मिनट तक का ज़ोन होता है, उसी में आइडेंटिफ़ाई होता है। अब 18 मिनट से पहले ज़ोन चेंज हो गया शुरुआत में ही, 7 मिनट कोई और था और बाकी के 9 मिनट कोई और आ गया।
तो जो बी था ए था वो परसेंटेज बदल गई, बी की ए में आ गई, ए की बी में आ गई। तो आप ज़्यादा लंबा जो ज़ोन चल रहा है वहाँ से 7 मिनट को छोड़ो, आप 7 मिनट में आप आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो तो वेल एंड गुड। मगर जो बड़ा ज़ोन आएगा, उसमें जो परफ़ॉर्मेंस होगी वही टीम आपको डोमिनेट माननी है। अब आते हैं नीचे बॉलिंग की तरफ। बॉलिंग में क्या है, 70% में 2 विकेट जाने चाहिए। 2 से विकेट ज़्यादा चले गए तो वो तो ओवर परफ़ॉर्मेंस है, विकेट ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये पता कैसे पड़ेगा? क्योंकि रन रेट मेंटेन रहेगी, रन रेट मेंटेन रहेगी और विकेट आते जाएँगे, तो आपको पता पड़ जाएगा कि अरे यार ओवर परफ़ॉर्मेंस हो रहा है बॉलिंग का, कि रन रेट तो मेंटेन है, 7 की रन रेट है, 8 की रन रेट अगले ज़ोन में है तो 8 की भी है, मगर विकेट ज़्यादा आए जा रहे हैं। तो ये होता है। तो एक ही विकेट आया है तो ये बॉलिंग का अंडर परफॉर्मेंस है। 80-20 में क्या है, 3 से ज़्यादा विकेट आने चाहिए। 3 तो विकेट आ ही जाएँगे, 3 से ज़्यादा ही आएँगे, 3 प्लस लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है? और अगर 80 में अब आप सोचो कई बार इनके भी अलावा परफॉर्मेंस हो जाती है। अब 80 में ऊपर देख रहे हैं 8 से साढ़े 8 का रन रेट है और विकेट भी 3 आ गए, मगर रन रेट मेंटेन है। रन रेट मेंटेन है तो ज़ोन बैटिंग का ही है, विकेट से फिर मतलब नहीं है। आपको रन रेट पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। रन रेट वर्सेस विकेट हमने इसका टॉपिक रखा है, इसीलिए रखा है, क्योंकि रन रेट पे ज़्यादा फ़ोकस रखना है अपन को। विकेट तो तभी आएँगे जब रन रेट नीचे होगी। तो 3 प्लस है, अगर 2 विकेट हैं, अब ये देखो अगर 2 विकेट हैं, तो ये भी हो सकता है कि बैटिंग सप्रेस्ड हो। 2 विकेट हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि बॉलिंग का लोअर परफॉर्मेंस है, वो तो 10-15 ओवर तक वो 2 विकेट में ही चले जा रहा है तो बात और है। मगर यहाँ ये भी हो सकता है कि बैटिंग सप्रेस्ड हो, 2 विकेट हैं, विकेट क्यों नहीं जा रहे? और अगर रन रेट मेंटेन है, तो फिर वो ज़ोन तो बैटिंग का ही है, ठीक है? और उसमें अगर रन रेट मेंटेन में अगर 2 विकेट हैं, तो वो बॉलिंग का लोअर परफॉर्मेंस है, वो आएगी। ठीक है? और अगर ओवर परफॉर्मेंस है, 80% में 5 विकेट आ गए तो दिक्कत है, वापस आएगी बैटिंग टीम, क्योंकि बॉलिंग ने ओवर परफॉर्मेंस कर दिया। 90-10 में तो आपको पता ही है, सीधा ही 5 विकेट आ जाते हैं, पहले ओवर में विकेट आ जाता है, 90% बॉलिंग होती है तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में। अंडर ओवर परफॉर्मेंस में हमेशा जो है वाइस वर्सा हो जाएगा। अंडर परफॉर्मेंस होगी तो वो आगे वाले ज़ोन को कैप्चर करके उसमें घुस जाएगा। कई बार रिजल्ट भी चेंज कर देता है। कई बार पहले लो लगनी होती है दूसरी, वो लग जाती है पहली, क्योंकि वो अंडर परफॉर्मेंस थी पहले, उसके ज़ोन में वो रन रेट अचीव नहीं कर पाया। ओवर परफॉर्मेंस में क्या होता है, उसने पहले ही ज़्यादा अचीव कर लिया, दूसरे का ज़ोन भी खा गया। दूसरे के पूरे ज़ोन में कई बार क्या होता है, आधा घंटा ए का ज़ोन है और अगला 1 घंटा बी का ज़ोन है और ए ही चले जाता है पूरा, तो वो ज़ोन ही खा गया उसका, तो ओवर परफॉर्मेंस है। अब तो वो दूसरे को हाई आना ही है, चाहे उसका 1 घंटा ही हो, वो बहुत ज़्यादा हाई आएगा। तो ये चीज़ें स्क्रिप्ट में ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आरपीओ वर्सेस विकेट, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू।